4:40 ब्रेकिंग में आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज। जहांगीरपुरी में 2 हफ्ते तक नहीं चलेगा एमसीडी का बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। कोर्ट में सभी पक्षों से हलफनामा भी मांगा। कोर्ट ने कहा हमारे आदेश के बाद भी कार्रवाई चलती रही है तो हम इसे भी गंभीरता से लेते हैं। अब अगली बिग ब्रेकिंग, दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा एक खास समुदाय को टारगेट किया गया। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी, बिना नोटिस बुलडोजर से कैसे कार्रवाई की गई, पहले नोटिस देना चाहिए था। बीजेपी नेता की चिट्ठी पर एमसीडी ने गैर कानूनी एक्शन आखिर कैसे लिया। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण पर चलाए गए बुलडोजर पर चल रहे सियासी घमासान को लेकर अजय माकन के नेतृत्व में जहांगीरपुरी पहुंचे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने आज रोक दिया। पुलिस की कार्रवाई से नाराज कांग्रेस नेता धरने पर बैठ गए। पुलिस ने धरने पर बैठे नेताओं को वहां से हटाया। चौथी बिग ब्रेकिंग, धरने पर बैठे अजय माकन ने केंद्र सरकार और एमसीडी पर करारा वार किया। अजय माकन ने कहा जहांगीरपुरी में जो कुछ भी कल हुआ वो गैर कानूनी था, बिना नोटिस किसी का घर नहीं तोड़ा जा सकता। अजय माकन ने कहा गरीबों के पेट पर लात मारी गई है। अब अगली बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के आवास का घेराव किया। पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। नाराज कार्यकर्ताओं ने कहा सरकार इस देश में मोगैम्बो का काम कर रही है, जब मन करता है तो किसी का मकान तोड़ दिया जाता है। अगली बिग ब्रेकिंग, जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई। टीएमसी ने भी दरअसल जहांगीरपुरी दौरे का ऐलान कर दिया है। टीएमसी की एक तरफ एक प्रतिनिधिमंडल दरअसल दौरे पर आएगा। कल 6 सांसदों का दल जहांगीरपुरी पहुंचेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में सभी महिलाएं शामिल हैं। टीएमसी स्थानीय लोगों से मुलाकात करने का तैयारी कर चुकी है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहांगीरपुरी में कांग्रेस टीएमसी के बाद समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचेगा। 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कल पहुंचेगा दिल्ली। कल ही अखिलेश यादव ने बुलडोजर वाली कार्रवाई को गलत ठहराते हुए कहा था बीजेपी कमल को फूल छोड़कर बुलडोजर को अपना लोगो बना ले। अब 8वीं बिग ब्रेकिंग, अंतरिम रोक के आदेश के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए सवाल पूछा, क्या इस देश में कानून बचा है? सुरजेवाला ने कहा यह देश दुर्भाग्य है देश का कि देश चुनी हुई सरकारों से नहीं बल्कि बुलडोजर से चलाई जा रही है। सरकार ने कार्रवाई का मापदंड धर्म को बना लिया है। 9वीं बिग ब्रेकिंग, जहांगीरपुरी में नेताओं के दौरे पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा जहांगीरपुरी में मुस्लिम वोटों की सेल लगी हुई है। हरीश खुराना का ट्वीट, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी तब कहां थी जब दंगा हुआ। हरीश खुराना का केजरीवाल पर तंज, कहा पहले वृंदा का रात गई, फिर अजय माकन, अरविंद केजरीवाल आप पीछे रह गए। 10वीं बिग ब्रेकिंग, हिंसा के खिलाफ सड़क पर उतरे जामिया के छात्र। आयशा विंग के छात्रों ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आज प्रदर्शन किया। आयशा विंग के छात्रों ने ये प्रदर्शन किया, कहा मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, हम छात्र हैं, हम पर हमला होगा तो हम बोलेंगे। 11वीं बिग ब्रेकिंग, जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी अंसार को किसी ने फोन करके मस्जिद के पास बुलाया था। पुलिस अंसार की कॉल डिटेल खंगाल रही है ताकि यह पता चल पाए कि अंसार को किसने फोन किया और कितनी बार किया। अब आपको 12वीं बड़ी खबर जल्दी से बता दें, एनआईए के स्थापना दिवस पर आतंक के खिलाफ जमकर गरजे अमित शाह। अमित शाह ने एनआईए की जमकर तारीफ की, कहा हमने कश्मीर से स्लीपर सेल को साफ किया। टेरर फंडिंग पर भी एक्शन लिया। आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति है और एनआईए ने आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम किया है। 13वीं बिग ब्रेकिंग, बारामूला से, जहां पर सुरक्षा बलों ने लश्कर के टॉप कमांडर यूसुफ कांतरू समेत 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। गोलाबारी में एक नागरिक और 3 जवान घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाके में कुछ और आतंकियों के छिपे होने की भी आशंका है। 14वीं बड़ी खबर, बारामूला में मारे गए लश्कर के आतंकियों पर जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी ने बड़ी कामयाबी इसे बताया। आईजी विजय कुमार के मुताबिक बारामूला में मारे गए 2 आतंकवादियों में लश्कर के शीर्ष कमांडर यूसुफ ने ही 2020 में बीडीसी अध्यक्ष सरदार भूपेंद्र सिंह की हत्या की थी। 15वीं बड़ी खबर, आज लाल किले से देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री का यह संबोधन होगा। आपको बता दें प्रकाश पर्व पर एक विशेष सिक्का डाक टिकट भी जारी करेंगे पीएम, और ये पहला मौका है जो प्रधानमंत्री धार्मिक कार्यक्रम को लाल किले से संबोधित करने वाले हैं। 16वीं बिग ब्रेकिंग, बेंगलुरु में एक रैली को संबोधित करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा पीएम ने मेरे ऊपर सीबीआई की रेड करवाई, सीबीआई ने सब कुछ छीन लिया, सब कुछ सारी जगह पर पड़ताल कर लिया लेकिन कुछ नहीं मिला। दिल्ली की सरकार किसानों के लिए काम करती है। साथ ही कहा हमें कर्नाटक में सरकार बनानी है। 17वीं बड़ी खबर, अब लाउड स्पीकर के प्रयोग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ा निर्देश दिया। सीएम योगी ने कहा पहले से अनुमति से लगे लाउड स्पीकर माइक
चल सकते हैं, लेकिन आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। वहीं बिना अनुमति के अब लाउड स्पीकर और माइक नहीं लग पाएंगे। आपको बता दें, सीएम योगी के निर्देश के मुताबिक यूपी में अब नए स्थानों पर माइक और लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति नहीं होगी। अब 18वीं बड़ी खबर, लाउड स्पीकर के मुद्दे पर महाराष्ट्र के निर्दलीय विधायक रवि राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे को चेतावनी दी। बोले, मुख्यमंत्री आवास के बाहर करूंगा हनुमान चालीसा का पाठ। रवि राणा ने कहा, मुख्यमंत्री उद्धव हनुमान चालीसा का पाठ करें, वरना वो अपने समर्थकों के साथ सीएम आवास के बाहर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे। 19वीं बड़ी खबर, हनुमान चालीसा विवाद पर नवनीत राणा के बयान पर मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने पलटवार किया। कहा, नवनीत राणा और रवि राणा दोनों मुंबई में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और शिव सैनिकों को भड़काने का काम कर रहे हैं दोनों मिलकर। अगली बिग ब्रेकिंग, 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे बोरिस जॉनसन ने साबरमती आश्रम में चरखा चलाया। चरखा काटने के बाद बोरिस जॉनसन ने विजिटर बुक में हस्ताक्षर किए। लिखा, साबरमती आना सौभाग्य की बात। इसके बाद बुलडोजर प्लांट का भी उद्घाटन करने पहुंचे बोरिस जॉनसन। अगली बिग ब्रेकिंग इसी से जुड़ी, पीएम मोदी से कल बोरिस जॉनसन की मुलाकात होगी। जॉनसन ने ट्वीट करके कहा, भारत के साथ आर्थिक महाशक्ति और रिश्ते बढ़ाएंगे। बोरिस जॉनसन अपनी भारत यात्रा के दौरान कई वाणिज्यिक समझौतों की घोषणा करेंगे। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में नए युग की शुरुआत भी होगी। ये 22वीं बिग ब्रेकिंग, सिविल सर्विस डे पर अधिकारियों को प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मानित किया। सार्वजनिक विभागों से जुड़े अफसरों को कार्यों की सराहना करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आजादी के 100 साल पर सभी बताएं अपना दृष्टिकोण। सिविल सर्विस डे पर पीएम मोदी ने अफसरों से संवाद किया। कहा, देश के हर जिले को अगले 25 सालों के लिए अपना उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। 23वीं बड़ी खबर, अब चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। विधायक कैलाश गहतोड़ी ने सीट छोड़ दी है। चंपावत सीट धामी की परंपरागत सीट खटीमा से सटी हुई है, लेकिन चुनाव में खटीमा सीट से धामी को शिकस्त मिली थी। 24वीं बड़ी खबर, अब कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी को असम पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। जिग्नेश को गुजरात के पालनपुर सर्किट हाउस से गिरफ्तार किया गया। असम में किसी केस के सिलसिले में जिग्नेश मेवाणी को गिरफ्तार किया गया है। जिग्नेश गुजरात की बड़गाम विधानसभा सीट से विधायक है। अगली बिग ब्रेकिंग, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। बाराबंकी की ट्रेड टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर अंजलि चौरसिया को निलंबित किया। अंजलि पर भ्रष्टाचार के तहत कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करवाई। अगली बड़ी खबर, 26वीं, कोरोना के मामलों में एक बार फिर उछाल। कल के मुकाबले 15% ज्यादा केसेस, 24 घंटे में 2380 नए मरीज। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 56 लोगों की मौत हुई, 1231 लोग ठीक हुए। दिल्ली में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ भी रहे हैं। 24 घंटे में मिले 1009 नए मरीज, एक मरीज की मौत की खबर। 27वीं बिग ब्रेकिंग, पंजाब से, जहां पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि अभी जुर्माना नहीं लगेगा। पंजाब सरकार ने भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया है। इससे पहले आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान भी किया है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी मास्क अनिवार्य है। अब अगली बिग ब्रेकिंग, अफगानिस्तान की मजार शरीफ मस्जिद में जोरदार धमाका, 18 लोगों की मौत हुई, 65 से ज्यादा लोग घायल। काबुल, नंगरहार और कुंदुज में भी धमाके हुए। 4 धमाके होने से दहल उठा है अफगानिस्तान। 29वीं बिग ब्रेकिंग, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच डोनबास में रूस का बड़ा हमला। रूसी वायुसेना ने डोनबास के कई इलाकों में बम गिराए। कई लोगों के मारे जाने की खबर है। स्ट्राइक में डोनबास में बड़ा नुकसान हुआ। यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है, रूसी वायुसेना ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर बमबारी की। 30वीं बड़ी खबर, रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक ड्रोन वीडियो जारी किया। इस वीडियो में दावा किया गया, उन्होंने यूक्रेनी सेना की कमांड पोस्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया। लुहांस्क में यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंक को निशाना बनाया। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। 31वीं बड़ी खबर, युद्ध के बीच रूस ने मिसाइल परीक्षण किया। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने मिसाइल परीक्षण का वीडियो जारी किया। राष्ट्रपति पुतिन ने रॉकेट के सफल प्रक्षेपण कर कहा है कि मिसाइल प्रणाली रूस की सुरक्षा बढ़ाएगी। 32वीं बड़ी खबर, गद्दी छोड़ने के बाद इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को विदेशी उपहारों की जानकारी सार्वजनिक करने को कहा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को झटका देते हुए आदेश जारी किया। कहा, उपहार प्रधानमंत्री ऑफिस के लिए थे, घर ले जाने के लिए नहीं। अब 33वीं बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी लंदन रवाना हो गए। लंदन में बिलावल नाराज, दरअसल यहां पर खबर यह है कि नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के नए मंत्रिमंडल में बिलावल भुट्टो के विदेश मंत्री बनने की चर्चा थी, पर मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए हैं बिलावल भुट्टो। अगली बिग ब्रेकिंग 34वीं आपकी स्क्रीन पर, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ईद के बाद पाकिस्तान लौट सकते हैं। पीएमएलएन नेता और मंत्री मियां नावेद लतीफ ने जानकारी दी। जावेद लतीफ ने कहा, पाकिस्तान लौटने के बाद नवाज शरीफ अपने खिलाफ दायर केसेस का सामना भी करेंगे। 35वीं बड़ी खबर, अब इमरान खान एक बार फिर स्पोर्टी लुक में नजर आए। इमरान खान टी शर्ट, ट्राउजर और स्पोर्ट्स शूज में पाकिस्तान में दिखे।
स्पोर्टी लुक में इमरान खान ने अमेरिकी कांग्रेस सदस्य इल्हान उमर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर इस मुलाकात को लेकर कई सवाल खड़े किए गए हैं। 36वीं बड़ी खबर देखिए, श्रीलंका में ऐतिहासिक आर्थिक संकट पर राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने पहली बार अपनी गलती मानी। कहा, मौजूदा हालात के लिए मैं जिम्मेदार हूं। कबूलनामे के बावजूद राष्ट्रपति गोतबाया ने अपने इस्तीफे को लेकर कुछ नहीं कहा। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपना चाहिए। 37वीं बड़ी खबर, पालघर के बोईसर इलाके में केमिकल प्लांट में भीषण आग की खबर। धमाकों की आवाज से दहल उठा इलाका। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। आग की चपेट में आकर एक शख्स की मौत। आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अब आपको अगली बिग ब्रेकिंग गाजियाबाद से बताते हैं, जहां पर डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। देव सिटी में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खाली प्लॉट से दोनों युवकों का शव बरामद किया गया। सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की पड़ताल में जुट गई है। 39वीं बड़ी खबर, अब अलीगढ़ में भजन करना बुजुर्ग को भारी पड़ गया। दबंगों ने पहले पीटा, फिर पत्थर बरसाए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। गंभीर हालत में बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब 4 बजे की अंतिम ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली वालों को आज मिली भीषण गर्मी से राहत, हल्की बारिश की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार आज आसमान में बादल छाए रहेंगे। हालांकि राहत केवल आज भर के लिए है। आने वाले दिनों में गर्मी फिर सितम ढाएगी।